हाय एवरीवन। मैंने मैं कौन हूँ बुक का लास्ट चैप्टर 11th चैप्टर, जिसका नाम है मैं विज्ञान की भाषा बोलता हूँ, उसको मैंने आज कंप्लीट कर लिया। और जो उसमें मुझे आज सीखने को मिला है वो ये था कि ओशो ने कंटिन्यूएशन में जो बताया है कि जो उनका टेक्निक है मेडिटेशन का या ध्यान को जानने का, समझने का, करने का, उसको कैसे उन्होंने साइंस से रिलेट किया है, उसमें वो बताने की कोशिश की है। तो जो साइंस थ्रू उन्होंने बताया है कि जैसे हम ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लेते हैं और कैसे उसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है। जो पहला उनका स्टेज था वो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर कर चुका है, और मैंने आज जो पढ़ा दूसरा, कि हम दूसरे में अपनी बॉडी को कम्प्लीटली छोड़ देते हैं दूसरे स्टेज पे 10 मिनट के लिए। तो उसमें ये होता है कि हम अपने लाइफ टाइम में या जितने जब तक कि कोई भी इमोशन हम कम दबा दिए हैं या कम्प्लीटली हम उसको निकाल नहीं पाए, वो एक कोने में पड़ा रह गया, चाहे वो हंसना हो, चाहे वो रोना हो, चाहे वो कोई भी इमोशन हुआ, वो निकाल दें। वो एक ऑब्स्टेकल है हमें ध्यान तक पहुंचने के लिए, वो हमें रोक रहा है, वो बाधक बन रहा है। तो इसीलिए ओशो ने सेकंड स्टेज में उस ऑब्स्टेकल्स को निकालने का प्रयास किया है और सारी गंदगियाँ शरीर की साफ़ करने को कहा है। और जैसे ही तीसरे स्टेज में हम प्रवेश करेंगे, उन्होंने एक टूल दिया है जिसका नाम है मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ वो हैमर है। जिस तरीके से हम जैसे एक नेल पे हैमर करते हैं और वो नेल दीवार पे या दरवाजे पे वो जाने लगता है, तो वो हैमर ऐसा है जिस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो हमारे अंदर के जो सेल्फ है वो जागने के लिए, वो अवेकन करने के लिए, वो एक हैमरिंग है। और वो हम टूल क्वेश्चन को ही बना सकते हैं, आंसर को नहीं, क्योंकि आंसर जो हमें मिला है हम ब्रह्मास्मि, परमात्मा, आत्मा, जो भी है, वेद पुराण से या कहीं से भी हमें जो मिला है या कोई बताया है, वो आंतरिक नहीं है, वो बाहरी है। इसीलिए हम कभी भी उत्तर से नहीं जा सकते। इसीलिए ओशो ने टूल हमें क्वेश्चन का दिया है, मैं कौन हूँ से हम जा सकते हैं, और वो क्वेश्चन एक क्वेस्ट की तरह जाए, एक खोज की तरह जाए, और सिर्फ वही क्वेश्चन ही रह जाए। ये ना सोचें कि आप क्वेश्चन करते करते आप आंसर तक पहुँचेंगे। आप क्वेश्चन करते करते, खोज करते करते ऐसा एक पॉइंट आएगा कि जहाँ क्वेश्चन गिर जाएगा, क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ से आपका तीसरा स्टेज ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद सिर्फ एक चीज़ बची रहेगी, अवेटनिंग की, जहाँ पे सिर्फ आप वेट करेंगे परमात्मा के आने का। और वो वेट करना, वो समय, वो ओशो ने प्रार्थना बोली है। जिस तरीके से हम दरवाजे खोल के सूरज की किरणों के आने का इंतज़ार करते हैं, उसी तरीके से हम सिर्फ अवेट करते रहेंगे कि हम अपने आप को वैसा स्वच्छ, वैसा रूप धारण कर चुके हैं, वैसी चीज़ हम बना चुके हैं जिससे हम अपने आप को जान सकें और परमात्मा को आने के लिए रिक्वेस्ट कर सकें, प्रार्थना कर सकें। तो ये सारी चीज़ें ओशो ने बताई, और भी बहुत चीज़ें इस पूरी बुक में बताई है उन्होंने, जो मैं कुछ पॉइंट ऑफ टाइम किसी चीज़ों की वजह से शायद नहीं बता पाया हूँ, या उस तरीके से ना बता पाया हूँ जिस तरीके से ओशो ने बताया है। क्योंकि हम एक बुक को अगर 10 बार पढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस सोच तक पहुँच सकते हैं। हम एक बार एक बुक को पढ़ के ये नहीं कह सकते कि मैंने सारी चीज़ें समझ ली हैं। तो मैंने इस बुक को अभी एक बार ही पढ़ा है, तो उस चीज़ को मैंने समझा, वही आपको कन्वे किया। हो सके कि मैं अगर तीसरी बार ये बुक पढ़कर जो मैं समझूं और बताऊं, तो वो शायद पहली बार के टाइम से डिफ़र कर जाए। क्योंकि हम हर बार जो बुक पढ़ते हैं तो हर बार एक नई चीज़ जानते हैं, और एक टाइम के बाद हम बहुत चीज़ें नहीं जानते हैं जो चीज़ हम पढ़े हुए रहते हैं। फिर वो एक टाइम के बाद जब हम कंटिन्यूसली पढ़ते हैं तो हमें समझ में आती है, अच्छा इसका सेंस ये था। और एक ड्यूरेशन के बाद, कि हम कई बुक पढ़ते हैं एक टॉपिक के पे, तो समझ में आता है अच्छा जो पहली बुक पढ़ी थी हमने उस टॉपिक पे, उस कहने का सेंस यही था, लेकिन मैं उस सेंस समझ नहीं पाया था और मैं दूसरे सेंस में लेके चला गया था, क्योंकि मैं बाकी 4 बुक्स नहीं पढ़ा था मैं। इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सारी चीज़ें समझ गया और वही मैं आपको कन्वे किया, बहुत चीज़ें बाकी रह सकती हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये जो बुक थी मैं कौन हूँ, वो मेरी आज कंप्लीट हो गई। तो मैं आप लोग को जल्दी बताऊंगा कि इसके बाद मैं कौन सी बुक उठा रहा हूँ पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।
और ये 2 पार्ट्स में रहेगी, जैसे कि मैं पहले भी पार्ट्स में करता आया हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन नॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था कि बहुत चीज़ें हमें बतानी होती या तो वो चीज़ें एडिट के न करने की वजह से मैं बहुत चीज़ें मिस नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैं 2 पार्ट्स में कर रहा हूँ इसको। और ये चीज़ मैं कंप्लीटली बताना चाहता था कि आज जो इस बुक को ख़त्म करने के बाद मुझे जो चीज़ें पता चली है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा इस बुक को जानने के बाद, और इस इच्छा तो पैदा हुई होगी कि इसको भी मैं पढूँ और जानूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रील या वीडियो में। मैं शेयर करूँगा आप लोग को कि मैं कौन सी बुक उठा रहा हूँ। बाय।